पूनम की ननद संध्या के घर के ठीक सामने रहने वाले लड़के से उसकी शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी भाभी पूनम अपनी ननद के कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या, दीवार के उस पार तो तेरा मायका है। कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में। इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरह फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ महीने पहले। हमारी बिटिया रानी को तो आप जानते ही हैं, पंडित जी ने बताया ही होगा। पंडित जी ने बताया ही था, पर अगर वो ना भी बताते तो हमें आपकी बेटी के बारे में सब पता चल चुका है। ऐसा क्या पता चल गया आपको हमारी बेटी के बारे में घनश्याम जी? इससे पहले कि घनश्याम उसकी बात का जवाब दे पाते, उससे पहले घनश्याम की पत्नी राधिका बीच में बोल पड़ती है। इतना हैरान होने की बात नहीं है, जो हमें पता चला है वो शायद आपको भी नहीं पता। राधिका की बात सुनकर पूनम के सास ससुर यानी संध्या के माँ बाप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अरे आप लोग घबराइए मत, इसकी तो मजाक करने की आदत है। बात दरअसल ये है कि जब हम आपके घर आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। हमने गांव वालों से जब आपके घर का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, पानी पिलाया, फिर घर के बाहर तक छोड़ गए। हाँ, गांव वालों ने बताया कि आपका परिवार पूरे गांव में सबसे अच्छा है, बहुत संस्कारी हैं आप लोग। ये बात सुनकर संध्या के माता पिता चैन की सांस लेते हैं। अरे बहन जी, हमारा पूरा गांव ऐसा ही है, सब एक दूसरे को अपना ही परिवार जैसा मानते हैं। यह बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे संध्या बिटिया, अरे ओ संध्या बिटिया। संध्या अपने कमरे में कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी भाभी पूनम आ जाती है। अरे ओ ननद जी, सासू माँ कब से आवाजें लगा रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो आप मेरे पास काहे आ गई भाभी? कोई काम होगा, आप ही सुन लो ना क्या कह रही है माँ। काम चोर हैं आप। माँ जी, संध्या सो रही है, मैं आ जाऊं क्या? इतना सुनते ही संध्या की माँ भी उसके कमरे में आ जाती है। नहीं बहू, मैंने संध्या को आवाज दी है तो संध्या से ही काम होगा ना। माँ, आप अपनी बेटी के सामने अपनी बहू की तरफदारी कर रही हो। चुपचाप किचन में जाकर 5 लोगों के लिए चाय बना कर ला, बाहर कुछ मेहमान आए हैं। माँ, भाभी से बोल दो ना चाय बनाने को, भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है, और वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहकर संध्या फिर से हेडफोन अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसके कानों से हेडफोन खींच लेती है। उन लोगों को तेरे ही हाथ की चाय पीनी है। माँ, आप तो जानती हो मैं बहुत बुरी चाय बनाती हूँ, भाभी से बोल दो चाय बना दे। तू नहीं सुधरेगी बहू, तू ही चाय बना दे, तब तक मैं बाहर संभालती हूँ। ठीक है माँ जी। संध्या, तू चाय लेकर बाहर तो जा सकती है ना? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है माँ जी, बस मैं 2 मिनट में चाय बनाती हूँ, आप चलो, मैं चाय के साथ संध्या को बाहर भेजती हूँ। देखा, बहू के रूप में मुझे एक बहुत अच्छी बहू मिली है। इतना कहकर पूनम की सास बाहर चली जाती है। अब कम से कम किचन में मेरी मदद तो कर ही सकती है। हाँ, क्यों नहीं भाभी, चलिए। पूनम चाय बना रही है और उसकी ननद संध्या सिर्फ देख रही है। चीनी का डिब्बा कहाँ गया? संध्या, देखना चाय उबलने ना पाए, मैं चीनी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। पूनम चीनी का डिब्बा ढूंढने लगती है। इतने में संध्या के दिमाग में एक खुराफात घूमने लगती है। भाभी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है ना, आज मौका अच्छा है। इससे पहले कि पूनम कुछ देख पाती, संध्या जल्दी से उस चाय में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और गाय की तरह सीधी बनकर खड़ी हो जाती है। ये डाल दी चीनी। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाती है और संध्या चाय लेकर बाहर चली जाती है, बिल्कुल गाय बनकर। ये है मेरी बेटी संध्या। नमस्ते। खुश रहो बेटा। संध्या चाय देकर वहां से चली जाती है। सभी लोग जैसे ही चाय पीते हैं वैसे ही सब लोगों की चाय गले से उतरने से पहले बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, ये चाय है या जहर? आपकी बेटी चाय ऐसी बनाती है तो खाना कैसा बनाती होगी? हाँ बहन जी, हम इतने अमीर तो है नहीं कि खाना बनाने के लिए हम नौकर रख सके। माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, चलिए यहाँ से। 1 मिनट, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, अब हमें कुछ नहीं सुनना। वो लोग संध्या का रिश्ता ठुकरा कर वहाँ से चले जाते हैं। तुमने अपनी लाडली को चाय तक बनाना नहीं सिखाया, गांव वाले क्या सोचेंगे? वो लोग हमारा रिश्ता ठुकरा कर चले गए, कितनी शर्म की बात है। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है। पूनम, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? मत कहो मुझे माँ जी, तुम अपनी ननद से इतना जलती हो कि चाय में इतना सारा नमक और लाल मिर्च डाल दी ताकि संध्या की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? चाय तो संध्या ने बनाई है ना? नहीं बाबूजी, चाय मैंने ही बनाई है। क्या? इतने में पूनम का पति संजय वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ माँ, सब लोग एक साथ? बेटा, मैं पूनम को अपनी बेटी मानती थी, पर इसकी वजह से आज तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। पूनम की वजह से? लेकिन कैसे? संजय की माँ सब कुछ उसे बताती है। माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो क्या कोई भूत आकर चाय में नमक और मिर्च डालकर चला गया क्या? संध्या को अब बर्दाश्त नहीं होता। बस करो आप लोग, भाभी की कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझे देखने आए थे। सब लोग हमेशा भाभी की तारीफ किया करते हैं, इसलिए मैंने ही उनसे बदला लेने के लिए चाय में लाल मिर्च और ढेर सारा नमक डाल दिया ताकि भाभी की बदनामी हो जाए। सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रहने दीजिए माँ जी, संध्या भी बच्ची है, रिश्ते तो अभी बहुत आएंगे। संध्या, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी भाभी से चाय और खाना बनाना सीख लो। ठीक है भैया, भाभी मुझे माफ कर दो।
संध्या माफी तो मांग लेती है, पर आलस की वजह से वो खाना बनाना नहीं सीखती। खैर, कुछ दिनों के बाद उसी गांव के एक लड़के से संध्या की शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है, तभी पूनम उसके कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या, दीवार के उस पार तो तेरा मायका है, कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरह फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। गांव वाले कहेंगे कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, विदाई वाले दिन भी नहीं रो रही है, फिर से कहीं शादी टूट गई तो। हो मेरी ननद बिल्कुल पागल है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात संध्या का पति विवेक परिवार के साथ खाना खा रहा था। संध्या, तुम अच्छा खाना बनाना आखिर कब सीखोगी? अरे कम से कम अपनी भाभी से तो कुछ सीखो। संध्या अपने सास ससुर की तरफ देखती है। वो लोग सीधे साधे थे। उन्होंने खुद संध्या को पसंद किया था, इसलिए बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। जी पति परमेश्वर, मैं एक दिन खाना बनाना जरूर सीख लूंगी। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आता है और देखता है कि संध्या अपना बैग पैक कर रही है। अरे संध्या, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे मायके जाने से रोकने की बजाय तुम पूछ रहे हो कि बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था संध्या। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? अब मैं बिना पैक के ही मायके चली जाती हूँ। अरे ठीक है, चली जाना, लेकिन अभी तो सो जाओ। ना 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 ना, मैं सुबह नहीं, अभी मायके जा रही हूँ। संध्या उसी हालत में बाहर आ जाती है। दीवार के उस पार संध्या का मायका था, इसलिए वो दीवार फांदकर अपने मायके जाने लगती है। अरे पागल, रुको, इतनी रात में अपने घर वालों को परेशान मत करो, नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। संध्या दीवार पर चढ़ी हुई है। आवाजें सुनकर मायके और ससुराल वाले बाहर आ जाते हैं। अरे संध्या, इतनी रात में दीवार पर क्यों चढ़ी हो? अच्छा, अब मैं पराई हो गई, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं संध्या, लेकिन तुम दरवाजे से भी तो आ सकती हो, दीवार फांदने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं दरवाजे से आती हूँ भैया। संध्या उस रात अपने मायके आ जाती है। सुबह होते ही वो अपने आंगन में आती है और जोर जोर से अपने पति को आवाजें लगाती है। अरे अब क्या हो गया? मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और नहाने के बाद मैं बिना कपड़ों के घूमूं, यही चाहते हो तुम? हाँ, मैं समझ गया। 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। संध्या का पति विवेक कुछ बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाने लगता है। मैं इस दुनिया का पहला ऐसा पति हूँ जो अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद भी खुश नहीं है। क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। विवेक भागकर अंदर जाता है और संध्या का बैग लाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। इतने में वहां संध्या की माँ, उसकी भाभी और विवेक की भी माँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर संध्या कुछ नहीं बोलती और अपना बैग उठाकर चुपचाप वहां से चली जाती है।